हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 94 के बारे में, 94 के बारे में, जो है प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम उसके सामान्य परिचय के बारे में, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में, उसकी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 93 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लूटोनियम का परिचय। तो प्लूटोनियम की जो खोज है वो ग्लेन थियोडोर सेबोर्ग ने की थी। किसने की थी? ग्लेन थियोडोर सेबोर्ग ने की थी। कब की थी? 1940 में की थी। पॉइंट नंबर 2, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। प्लूटोनियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 94 होती है। प्लूटोनियम का जो प्रतीक होता है उसको अपन Pu से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। प्लूटोनियम जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। प्लूटोनियम की अगर प्रकृति देखें, नेचर देखें, तो प्लूटोनियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। प्लूटोनियम का जो परमाणु भार, एटॉमिक वेट होता है वो 244.0642 AMU होता है। पॉइंट नंबर 7, घनत्व डेंसिटी। प्लूटोनियम की जो घनत्व डेंसिटी होती है वो 19.84 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। पॉइंट नंबर 8, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। प्लूटोनियम का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 640 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 3228 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्लूटोनियम सामान्यतः Rn रेडॉन 5F67S2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लूटोनियम सामान्यतः +3 +4 +5 +6 +7 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। आवर्त सारणी में स्थिति अगर देखें तो प्लूटोनियम को एक्टिनॉइड्स में रखा गया है, वर्ग एक्टिनॉइड्स में रखा गया है, और ये 7वें आवर्त का सदस्य होता है। इसको अपन F कक्षक एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्लूटोनियम सामान्यतः, प्लूटोनियम की अगर रचना देखें, परमाणु रचना, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 94 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 94 होती है, जबकि इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है 150 होती है, और इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है 7 होता है। तो ये था सामान्य परिचय। अब अपन प्लूटोनियम के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, प्लूटोनियम कठोर और भंगुर धातु होती हैं। पॉइंट नंबर 2, प्लूटोनियम रासायनिक रूप से बहुत अधिक सक्रिय होता है। पॉइंट नंबर 3, प्लूटोनियम 239 मुख्य फिसाइल तत्वों में से एक है। फिसाइल तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो परमाणु विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्लूटोनियम बिजली और ऊष्मा का अच्छा संवाहक नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, प्लूटोनियम के हवा के संपर्क में आने पर इसके ऊपर गहरे ग्रे रंग की ऑक्साइड परत जम जाती है। पॉइंट नंबर 6, प्लूटोनियम बहुत अधिक दुर्लभ धातु होती है। यह इतना दुर्लभ होता है कि धरती पर प्राकृतिक रूप से बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, जिसे एकत्र करना बहुत कठिन होता है। इसलिए परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन की बौछार करके प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे उसके उपयोग। अब देखते हैं प्लूटोनियम के कुछ उपयोगों के बारे में, गुणों के बारे में हमने चर्चा कर ली। पॉइंट नंबर 1, प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसलिए इसके उपयोग बहुत कम होते हैं। मुख्यतः इसके दो आइसोटॉप प्लूटोनियम 238 और प्लूटोनियम 239 का ही उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, प्लूटोनियम 239 का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन के लिए कुछ परमाणु रिएक्टरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, प्लूटोनियम 238 का उपयोग थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटरों में किया जाता है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर ऐसे अंतरिक्ष यान में प्रयोग किए जाते हैं
जो धरती से बहुत अधिक दूर होते हैं और जहां बिजली उत्पादन के लिए सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। तो ये थे उपयोग। अब अपन प्लूटोनियम की कुछ रोचक जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, प्लूटोनियम का एक बड़ा टुकड़ा छूने पर अपेक्षाकृत गर्म महसूस होता है, क्योंकि इसमें से लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। प्लूटोनियम का थोड़ा अधिक बड़ा टुकड़ा पानी को उबलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। पॉइंट नंबर 2, प्लूटोनियम एक जगह पर बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में एकत्रित होने के बाद यह स्वतः ही बहुत अधिक गर्म हो जाता है और इसमें परमाणु विखंडन की प्रक्रिया स्वयं शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, 1 किलोग्राम प्लूटोनियम में विस्फोट होने पर 10,000 टन विस्फोटकों के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर 4, जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया परमाणु बम प्लूटोनियम से बना था, जबकि हिरोशिमा शहर पर गिराया गया परमाणु बम यूरेनियम से बना था। पॉइंट नंबर 5, प्लूटोनियम के 11 आइसोटॉप होते हैं, जो कि Pu 236 से Pu 246 तक होते हैं। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, प्लूटोनियम 238 की हाफ लाइफ 87 साल होती है, जबकि प्लूटोनियम 239 की हाफ लाइफ 24,000 साल होती हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्लूटोनियम की रोचक जानकारियाँ, उसके उपयोगों के बारे में और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और उसकी कुछ परिचय के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.